हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटली चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज की सीरीज में आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं एरे बेस्ड प्रोग्राम्स। आपका ये इसका दूसरा पार्ट है। देखिए, इस वीडियो को देखने से पहले आप जो इसके प्रीवियस दो वीडियोज हैं उनको जरूर देखिए, क्योंकि मैंने उसमें एरे के कंसेप्ट समझाए हैं आपको, और एरे के जो बेसिक प्रोग्राम्स हैं वो किस प्रकार से प्रोसेस होंगे। क्योंकि देखिए, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ता है आपका। जो आज का लेवल है, जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें थोड़ा टफ प्रोग्राम लूंगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि पहले इस वीडियो देखने से पहले उन दो वीडियो जरूर देखिए, ताकि आपको पहले एरे के बारे में मालूम चल सके कि एरे क्या होता है। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम्स आपके। देखिए, पहला प्रोग्राम है आपका। देखिए, मुझे इस प्रोग्राम में क्या करना है आपका, एक एरे में 5 नंबर है। आप 5 की जगह पर आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, जितने भी लेना चाहे ले सकते हैं। मुझे क्या करना है, विदाउट यूजिंग एनी सॉर्टिंग मेथड और विदाउट यूजिंग एनी मुझे सेकंड एरे, मुझे अपने एरे को क्या करना है, रिवर्स करना है। सिर्फ रिवर्स करना है, सॉर्टिंग या कोई दूसरा एरे को यूज नहीं करना मुझे आपका। तो इससे मुझे क्या करना है, देखिए आपका पहला देख रहे हैं, आपका नंबर देखिए 14352, ये नंबर एक अजम्पशन है आपका। जो जो सेम एरे में आउटपुट में क्या आना चाहिए आपको, 25341। और देखिए, आपको सिर्फ रिवर्स प्रिंटिंग नहीं करनी है, ध्यान सुन लीजिएगा। एक कई बार क्या होता है कि हम उल्टा लूप चला देते हैं आपका, उल्टा लूप चलाकर हम इसको रिवर्स प्रिंट कर देते हैं। हमको विदाउट यूजिंग रिवर्स प्रिंटिंग, विदाउट यूजिंग सॉर्टिंग, विदाउट यूजिंग एनी सेकंड एरे, मुझे सेम एरे में अपने नंबर को रिवर्स करना है। तो देखिए कैसे करता हूँ इसके लिए। देखिए जरा, देखिए मुझे प्रोग्राम बनाना है एक एरे को रिवर्स करने के लिए। तो देखिए मैं उसके लिए क्या क्या प्रोसेस करता हूँ। देखिए आपका एक तो पहले एरे ले लेता हूँ। देखिए आपका ARR, अब कोई भी लिमिट दे दीजिए इसके आपका। और एक देखिए लूप चलाने के लिए आई ले लेता हूँ। और एक देखिए आपका टेम्प वेरिएबल ले लूँगा। यहाँ पर आप टी लिखिए, टेम्प लिखिए, जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं यहाँ पर आपका। इसी के हेल्प से देखिए मैं इसको रिवर्स करूँ कैसे। देखिए आपका पहले आप यूजर से एक मैसेज दे दीजिए, एंटर वैल्यूज, और उसके बाद देखिए एक फॉर लूप चलाइए। आप सब जानते हैं कि एरे में इनपुट करने के लिए आपका लूप चलाना पड़ता है। i = 0, i <5, i++, और यहाँ पर देन स्कैनफ से इनपुट ले लीजिए, स्कैनफ %d और $ARR। तो देखिए इससे तो आपका नंबर इनपुट हो जाएगा आपका। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, मुझे कोई इसमें सेकंड एरे यूज नहीं करना है। यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, मेरे जो मेन कंडीशन क्या थी कि मुझे कुछ सेकंड एरे यूज नहीं करना है। तो देखिए उस मेथड से मैं कैसे करूँगा, देखिए इसको आपका। तो देखिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पर एक जे नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ आपका। देखिए जो आई जो इंडेक्स है वो आपका क्या करेगा आपका, इसको देखिए मैं आपको थोड़ा इसमें समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैं आपको इसमें समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जो आपका ये पहला जो इंडेक्स है, ये लास्ट इंडेक्स से क्या हो जाना चाहिए आपका, इंटरचेंज हो जाना चाहिए आपका। पहला इंडेक्स मस्ट बी इंटरचेंज विद द लास्ट इंडेक्स। फिर जो आपका सेकंड इंडेक्स है, उस सेकंड लास्ट इंडेक्स से इंटरचेंज हो जाएगा। तो देखिए जो पहला आखिरी आपस में इंटरचेंज होंगे, देखिए 2 आगे आ जाएगा और 1 कहाँ चले गया, पीछे ले गया। 4 और 5 देखिए, 5 ऊपर आगे देखिए आपका, 4 आपका देखिए पीछे लेके देखिए आपका। तो मुझे क्या करना है, पहली बात तो लूप चलेगा मेरा हाफ तक आपका, जितने भी साइज है उसका हाफ तो लूप चलेगा आपका। और मुझे पहले इंडेक्स को और आखिरी इंडेक्स को आपस में, और सेकंड लास्ट को आपस में इंटरचेंज करना है। तो देखिए मुझे पहले तो मुझे मालूम है I0 है आपका, और सेकंड जो होगा वो साइज -1 हो जाएगा आपका। तो देखिए कैसे करता हूँ इसको। तो यहाँ पर देखिए आपका जो जे हो जाएगा आपका, फॉर लूप चलाइए। देखिए फॉर आई की वैल्यू देखिए 0 हो जाएगी आपकी, और जो जे की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि एन आपका 5 है, देखिए साइज आपका 5 ले रखा मैं आपका यहाँ पर। देखिए आपका तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ये आपका। अगर आपने किसी वेरिएबल इसको ले रखा है तो उसको साइज -1 कर देंगे इसको आपका, ठीक है। और देन जो आई चलेगा वो हाफ तो लूप चलेगा आपका। तो हाफ कितना होगा, 5/2, ठीक है। और आई तो ++ होगा आपका, क्योंकि आई आगे बढ़ेगा आपका। और जे पीछे से, जो पीछे वाले इंडेक्स को बता दो, जे आपका -1 होता रहेगा आपका। और इनको आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। देखिए आपका तो इंटरचेंज करने के लिए, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इंटरव्यू और प्लेसमेंट के लिए मैंने बनाया था, उसमें मैंने आपको 3 मेथड बताए थे इंटरचेंज करने के लिए। एक था बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल, एक था विदाउट यूजिंग आपका थर्ड वेरिएबल, जिसमें मैंने प्लस और माइनस ऑपरेटर का यूज़ किया था, और एक था जिसमें मैंने थर्ड वेरिएबल भी यूज़ नहीं किया था और प्लस माइनस ऑपरेटर का भी मैंने यूज़ नहीं किया था आपका। उसमें मैंने आपका एक एक्सॉर ऑपरेटर यूज़ किया था आपका। लेकिन देखिए अगर आपको कोई स्पेशली क्वेश्चन नहीं पूछता है कि आप विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, तो आपको हमेशा थर्ड वेरिएबल को यूज़ कर लेना चाहिए। तो टेम्प इक्वल टू, देखिए मैंने क्या लिखा आपका, एरे ऑफ आई इक्वल टू एरे ऑफ जे। तो देखिए आपस में इंटरचेंज करा देखिए आपका, और लास्ट में एरे ऑफ जे इक्वल टू टेम्प। अब आप इसको बाहर निकल कर एक और लूप चलाइए और उसको प्रिंट करके देख लीजिए। तो ये देखिए आपका एरे जो होगा रिवर्स ऑर्डर में आपका आ गया होगा। इसको चेक करिए, printf %d, मैं देखिए कॉमा लगा दे रहा हूँ यहाँ पर। देखिए आपका कॉमा, ठीक है आपका, और कॉमा से क्या होगा, वैल्यू सेपरेट हो जाएंगी आपकी, एरे ऑफ आई। अब इसको थोड़ा चला के देखिए, आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल नंबर डाल रहा हूँ 1 2 3 4 5। देखिए आपका
देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है, देखिए आपका 1 2 3 4 5 आपके वैल्यूज थे, और देखिए रिवर्स हो गया, देखिए 5 4 3 2 1 हो गया। देखिए आपका मैंने देखिए, आप ध्यान से देखिए, मैंने देखिए जो जो आपकी प्रिंटिंग की, देखिए रिवर्स ऑर्डर में नहीं किया, देखिए मैं 0 to 5 भी मैंने प्रिंट किया। देखिए आपको आपको आगे से आपको प्रिंट किया, आपका पीछे से उल्टा प्रिंट नहीं कर रहा हूँ मैं, आपका कोई रिवर्स लूप नहीं चला रहा हूँ आपका यहाँ पर। तो मैंने देखिए सिंपल कंसेप्ट से क्या करा, आपका यहाँ पर अपने वैल्यूज़ को आपका रिवर्स करा है, इस आपका टेम्परेरी मेथड को टेम्परेरी वेरिएबल को यूज़ करके। देखिए आपका, तो मैंने एक लूप चलाया आपका 0 से लेकर हाफ तक का आपका। तो एक वेरिएबल मेरा फर्स्ट इंडेक्स को इंडिकेट कर रहा है और दूसरा वेरिएबल लास्ट इंडेक्स को इंडिकेट कर रहा है। तो देखिए आई 0 के लिए, जे 4 के लिए है, तो आई तो प्लस प्लस हो जाएगा, अगली बार आई 1 हो जाएगा, और जे माइनस माइनस जे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका। तो ये इस प्रकार से पूरे एरे को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम देखिए क्या है। देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम मुझे क्या करना था, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कई बार लोग क्या करते हैं कि आप सबसे मिनिमम और सबसे मैक्सिमम दो वैल्यू निकालना तो बच्चों को आ जाता है आपका, ठीक है। नहीं आता तो आप मुझे बताएं, मैं आपको करके दिखा दूंगा, ऐसे मैंने प्रीवियस प्रोग्राम में बना के दिखाया हुआ है आपको। लेकिन देखिए इसमें मैंने एक डिफरेंट क्वेश्चन लिया है। आपको टॉप जो 3 नंबर, फर्स्ट जो हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, लेकिन आपको इसमें सॉर्टिंग नहीं करनी है। ध्यान सुनिएगा मेरे बात को। आपको फर्स्ट हाईएस्ट नंबर निकालना है, सेकंड हाईएस्ट नंबर निकालना है, थर्ड हाईएस्ट नंबर निकालना है, बट विदाउट यूजिंग सॉर्टिंग मेथड आपका। कई लोग क्या करते हैं कि सॉर्टिंग कर लेते हैं और जो टॉप 3 नंबर वो दिखा देते हैं, तो टॉप 3 ही आपके हाईएस्ट होंगे आपके। तो आपको इसमें सॉर्टिंग नहीं करनी है, विदाउट यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ सॉर्टिंग। आपको इसमें हाईएस्ट, फर्स्ट हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट निकालना है आपको। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 5 नंबर इन एन एरे एंड प्रिंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हाईएस्ट नंबर फ्रॉम इट विदाउट यूजिंग सॉर्टिंग। आपको सॉर्टिंग मेथड को यूज नहीं करना है। देखिए कैसे करता हूँ इसको। देखिए सबसे पहले तो आपको एरे इनपुट लेना है, तो आपने एक इंटीजर ARR 5 ले लिया। आप देखिए इसमें फर्स्ट हाईएस्ट FH, सेकंड हाईएस्ट SH, और थर्ड हाईएस्ट के लिए TH, 3 वेरिएबल देख ले रहा हूँ मैं आपका, ठीक है आपका यहाँ पर। और एक लूप चलाने के लिए ले लेता हूँ आपका आई आपका, और कुछ वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी हम बाद में देख लेंगे। देखिए एंटर। देखिए आपको रटने की जरूरत नहीं कि पहले से ही आप सोच के चलें क्या होगा। आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से वेरिएबल चाहिए आपको। इन केस कुछ अगर एक्स्ट्रा वेरिएबल जरूरत पड़ जाती है तो आप ऊपर जाकर हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो एंटर वैल्यूज, यूजर से इनपुट ले लीजिए लूप चलाकर। आई की वैल्यू 0 है, आई लेस देन आपका 5 है, आई प्लस प्लस है, यहाँ पर स्कैनअप कर लीजिए %d, n% ARR 5। तो देखिए इससे आपका क्या होगा, आपकी वैल्यू इनपुट हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो 5 वैल्यू इनपुट हो गए आपके। तो फिलहाल मुझे नहीं मालूम कि कौन सी वैल्यू बड़ी होगी कौन छोटी होगी आपकी। तो मैंने क्या लिखा, आपको फर्स्ट हाईएस्ट इक्वल टू सेकंड हाईएस्ट इक्वल टू थर्ड हाईएस्ट। इन सब में पहले आपको क्या डाल दो, 0 डाल देता हूँ। देखिए आपका अब देखिए सेम लूप दोबारा चलाइए। देखिए जो काम मैं 5 नंबर के लिए कर रहा हूँ वह काम आप ज़्यादा नंबर के लिए भी कर सकते हैं आप। तो देखिए मैंने पहली कंडीशन क्या लगा कि इफ़ अगर FH फर्स्ट हाईएस्ट की वैल्यू अगर एरे ऑफ आई से छोटी है, देखिए फर्स्ट हाईएस्ट में सबसे बड़ा नंबर जाएगा आपका। तो इस कंडीशन का ट्रू होने का मतलब है कि मुझे सबसे बड़ा नंबर मिल रहा है आपका। तो इसका मतलब हो सकता है, देखिए अभी तो आप पहली बार चला रहे हैं इसको, आपका मतलब आई केवल 0 के लिए चल रहा है, हो सकता है आपके बीच प्रोसेस में आपको बड़ा नंबर मिला हो इसको आपका। तो देखिए मैं पहले यहाँ पे क्या करूँगा, थर्ड हाईएस्ट इक्वल टू सेकंड हाईएस्ट कर दूंगा आपका, और सेकंड हाईएस्ट इक्वल टू फर्स्ट हाईएस्ट कर दूंगा आपका, और देन फर्स्ट हाईएस्ट इक्वल टू एरे ऑफ आई कर दूंगा आपका। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अभी तक आपका फर्स्ट हाईएस्ट था अब वो क्या बन जाएगा, सेकंड हाईएस्ट बन जाएगा आपका। और जो अभी तक आपका सेकंड हाईएस्ट था वो क्या बन जाएगा, थर्ड हाईएस्ट बन जाएगा आपका। तो जब भी आपको फर्स्ट हाईएस्ट मिलेगा तो आपको सेकंड और थर्ड हाईएस्ट को भी चेंज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो फर्स्ट हाईएस्ट था अब वो सेकंड हाईएस्ट बन जाएगा आपका। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर एल्स में आइए। एल्स इफ अगर सेकंड हाईएस्ट आपका छोटा है एरे ऑफ आई से, देखिए इस कंडीशन का ट्रू होने का मतलब क्या आपका कि फर्स्ट हाईएस्ट में कोई चेंजेस नहीं होने आपके। तो इसका मतलब जो अभी तक सेकंड हाईएस्ट था अब वो क्या बन जाएगा आपका, थर्ड हाईएस्ट बन जाएगा आपका, और सेकंड हाईएस्ट नया नंबर मिल जाएगा। तो थर्ड हाईएस्ट इक्वल टू सेकंड हाईएस्ट, और सेकंड हाईएस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरे ऑफ आई। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपका। इसी प्रकार से एक एलसिफ एक और लिखिए। एलसिफ अगर आपका थर्ड हाईएस्ट छोटा है एरे ऑफ आई से, तो देखिए इस कंडीशन में ट्रू होने का मतलब है कि सिर्फ थर्ड हाईएस्ट चेंज होगा वैसा आपका। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, थर्ड हाईएस्ट इक्वल टू एरे ऑफ आई, और लास्ट में आप क्या करिए, इन तीनों नंबर को प्रिंट करा दीजिए अपना। तो देखिए प्रिंट करा के देखिए आप, प्रिंट एफ फर्स्ट हाईएस्ट %d /n लगा दीजिए, और साथ में फर्स्ट हाईएस्ट की वैल्यू को प्रिंट कर दीजिए। इसी प्रकार से इसको कॉपी कर लीजिए, और सेम चीज़ सेकंड हाई और थर्ड हाईएस्ट के लिए भी कर दीजिए। यहाँ पर थर्ड हाईएस्ट हो जाएगा, यहाँ पर सेकंड हाईएस्ट हो जाएगा, और मैसेज बदल दीजिए। यहाँ पर आपका थर्ड हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा आपका। ये देखिए आपका, ठीक है। चला के देखते हैं। देखिए कोई 5 नंबर डाल दीजिए। पहले हमने डाला आपका 6, 3, 9, 2 और 5 चलिए आपका।
अब पहले देखिए, चेक करिए, खुद चेक करके देखिए, देखिए आपका आंसर आने से पहले कि इसका आंसर क्या आ सकता है। देखिए आपका, देखिए 63925। देखिए फर्स्ट हाईएस्ट में कौन सा नंबर, 9 में सबसे बड़ा नंबर है। सेकंड हाईएस्ट कौन सा, 6 है, और थर्ड हाईएस्ट कौन सा, 5 है। एंटर मार के देखिए जरा क्या आता है। देखिए फर्स्ट हाईएस्ट 9, सेकंड हाईएस्ट 6 और थर्ड हाईएस्ट 5। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे आंसर आ रहे हैं आपके। लेकिन देखिए एक बार फिर मैं आपको लॉजिक समझा दे रहा हूँ। देखिए ध्यान समझने की कोशिश करेगा। पहले तो मैंने इस एक एरे में नंबर इनपुट कर लिया आपके, और फिर देखिए मैंने आपका एक लूप चलाया। उस लूप चलाने से पहले मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हाईएस्ट को 0 कर दिया आपका। देखिए लूप चलाया, अगर देखिए मुझे जब कभी भी फर्स्ट हाईएस्ट मिलेगा, इसका फर्स्ट हाईएस्ट मिलने का मतलब है कि जो अभी तक फर्स्ट हाईएस्ट चल रहा था अब वो सेकंड हाईएस्ट बन जाएगा, और जो अभी तक सेकंड हाईएस्ट चल रहा था वो क्या बन जाएगा, थर्ड हाईएस्ट चल जाएगा। तो जब भी आपका फर्स्ट हाईएस्ट चेंज होगा तो थर्ड और सेकंड हाईएस्ट दोनों बदलेंगे, और आपको ये इसी ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। अगर आपने इनका ऑर्डर बदल दिया तो वैल्यू चेंज हो जाएंगी आपकी। तो जो अभी तक सेकंड हाईएस्ट था वो थर्ड हाईएस्ट बन जाएगा, और जो अभी तक फर्स्ट हाईएस्ट था वो सेकंड हाईएस्ट बन जाएगा, और जो फर्स्ट हाईएस्ट में नया नंबर आ जाएगा आपका। लेकिन अगर सेकंड हाईएस्ट अगर छोटा है उससे आपका, तो इसका मतलब क्या है कि जो थर्ड हाईएस्ट था आपका अभी तक आपका, अब उसमें कौन सी वैल्यू आ जाएगी, उसमें सेकंड हाईएस्ट की वैल्यू आ जाएगी, और जो सेकंड हाईएस्ट हो नया नंबर बन जाएगा आपका। और सिर्फ अगर थर्ड हाईएस्ट बदलेगा तो सिर्फ थर्ड हाईएस्ट में चेंजेस होंगे आपके, और तीनों को प्रिंट कर लीजिए आपका। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। देखिए इस प्रोग्राम में आपको एरे के वो पेयर प्रिंट करने हैं जो एक गिवन नंबर का सम आ रहा हो आपका। ठीक है, ये आपका एक एरे है और ये गिवन नंबर आपका। तो इनमें से कौन कौन से ऐसे पेयर हैं जो इस गिवन नंबर को आपका अचीव कर रहे हैं। देखिए 1 + 4 5, तो 1 और 4 एक पेयर हो गया आपका। बट 1 + 3 करेंगे तो 4 होता है। देखिए आपका, तो 4 5 के इक्वल नहीं है। 1 + 5 6 हो जाता है, जो 5 के इक्वल नहीं है आपका। तो ऐसे पेयर देखिए 3 + 2, 3 + 2 में फिर 5 हो जाता है आपका, तो वो भी देखिए एक पेयर बन गया आपका। तो आपको वो पेयर प्रिंट करने हैं जो इस गिवन नंबर का आपका सम हो रहा हो आपका। तो देखिए कैसे करते हैं इसको आपका। एक सबसे पहले एरे ले लीजिए, और एक आप एन ले लीजिए जो आपको एक गिवन नंबर होगा आपका, और एक लूप चलाने के लिए आई ले लीजिए आपका। एक मैसेज दीजिए, एंटर वैल्यूज, फॉर लूप चलाकर एरे इनपुट ले लीजिए, एरे लेस देन 5 i++, स्कैन अप करा दीजिए यहाँ पर n% एरे ऑफ i। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा इतना आपको। ठीक है, अब देखिए मैं, और एक यूजर से एक अलग से नंबर ले लीजिए, एंटर अ वैल्यू। ठीक है, जिसका आपको जिसके सम के इक्वल आपको नंबर बनाना है। तो स्कैन एफ %d और n%n। ठीक है, तो आपने एक एरे इनपुट कर लिया और आपने एक अलग से नंबर एंटर कर लिया है। अब देखिए फिर आप सेम लूप को चलाइए। अब देखिए आपको यहाँ पर नेस्टेड लूप चलाना पड़ेगा। तो एक आपको जे नाम का वेरिएबल लेना पड़ेगा आपको, जे। क्यों? क्योंकि आपको पेयर चेक करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर एरे को बार बार चेक करना पड़ेगा दूसरे आपको उनके साथ वैल्यूज़ के साथ। तो फॉर जे की वैल्यू, अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आपका जे की वैल्यू फिर आप 0 ले लीजिए, जे लेस देन आपका 5 और j++। देखिए यहाँ पर सम करें, इफ एरे का जो i है प्लस एरे का जो j है, मतलब आपका वो नंबर, अब बाकी सब एक नंबर, आप सभी नंबर के साथ पेयर बना रहा है आपका। अगर ये नंबर इक्वल टू n हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, ये वो पेयर है जो मुझे चाहिए आपका। तो प्रिंट एफ कर दीजिए यहाँ पर, प्रिंट एफ %d कॉमा %d और साथ में स्लैश n कर दीजिए ताकि दूसरा पेयर दूसरी लाइन में आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर एरे ऑफ i कॉमा एरे ऑफ j, ये दो वो पेयर थे जिनसे मिलकर वो आपका सम आ रहा था आपका। ठीक है, अब ये चलता रहेगा आपका, और इसको रन करके देखिए जरा। देखिए आप कोई भी नंबर एंटर कर लीजिए। चलिए मैं 1 3 2 4 5, ठीक है, और जो आपका नंबर था 5 था आपका। तो आंसर हमारा क्या क्या आना चाहिए आपको, 1 और 4 का पेयर बनेगा और 2 और 3 का पेयर बनेगा। देखिए आपका, अब देखिए इसमें एक चीज़ आपने गौर किया होगा, आपका देखिए ये प्रीवियस नंबरों के साथ भी पेयर बना रहे हैं। देखिए आप घुमा कर आपका, तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर आप i+1 से लूप चला दीजिए। अब जरा चेक करिए, 1 3 2 5 4 और नंबर देखिए 5 आपका। अब चेक करिए, देखिए आपका 1 और 4 और 3 और 2 देखिए आपका। तो सिर्फ देखिए उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि हम प्रीवियस नंबर को हम कंपेयर कर चुके, प्रीवियस नंबर को हम चेक कर चुके थे आपका, तो उसको अवॉइड करने के लिए आपने यहाँ पे क्या कर दिया, i+1 का लूप चला दिया। दूसरा लूप है आपका, वो 0 से ना चलकर जो आपका जो जिस एलिमेंट को चेक करे वो उससे आगे को चेक करेगा आपका। तो उसके लिए आपने कर दिया। देखिए आपने तो थोड़ा चेंज करके आपने किस प्रकार से प्रोग्राम को बना लिया वो देखा होगा आपने। चलिए हम नेक्स्ट प्रोग्राम लेते हैं। देखिए इसमें आपको क्या करना है, आपको एक मिसिंग एलिमेंट ढूंढना है। ये बहुत मैंने एग्जाम में देखा है, मैंने बहुत, आपने गूगल करा होगा, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है आपका कि एक आपके पास नंबर है, आपके पास एक 1 to n एक नंबर है, आपके पास सारे नंबर है 1 to n आपके, पर उसमें से एक नंबर मिसिंग है, आप एक एलिमेंट मिसिंग है आपका। जैसे मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है
आप इस एग्जाम्पल को बड़े के साथ साथ भी ले सकते हैं। चलो मैं आपको करके भी दिखा दूंगा आपको। देखिए मैंने यहाँ पर 1 to 5 कुछ नंबर लिखे हैं, बट इसमें कौन सा नंबर मिसिंग है, देखिए इसमें नंबर मिसिंग है, 2 मिसिंग है। तो आपको बताना है कि कौन सा नंबर मिसिंग है। आपको कोई भी नंबर, ये 1 to 10 हो सकता है, 1 to 100 हो सकता है, तो इसमें आपको एक नंबर मिसिंग करना है। तो आपको बताना है कि कौन सा नंबर मिसिंग है। तो देखिए इसका जो सबसे बेस्ट तरीका ढूंढने का आपका है, उसका फॉर्मूला लगता है आपका। वो फॉर्मूला देखिए क्या है, ये है आपका। आप क्या करिए, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2 कर देंगे। यहाँ पर n क्या है, n आपका वो लास्ट नंबर आपका जहाँ तक आपको निकालना है। जैसे अगर 1 to 10 है तो यहाँ पर n के 10 लिख दिए, 10 इंटू 10 प्लस वन डिवाइड बाई 2 कर दीजिए यहाँ पर आपका। अगर इनकेस ये आपको 1 to 100 है आपका, तो ये n के 100 दिए, 100 इंटू 100 प्लस वन डिवाइड बाई 2 कर दीजिए आप यहाँ पर। उसके बाद आप क्या करेंगे, इन नंबर को सम कर लीजिए। आपका सम करने के बाद उस जो यहाँ से फॉर्मूला जो आंसर आएगा, उस आंसर से इन नंबरों को आप जो सम किया तो उसको माइनस कर दीजिए, वही आपको मिसिंग नंबर आ जाएगा। एक बार चेक करके देखिए जरा। मेरा 1 to 5 है, तो n यहाँ पर 5 है, तो 5 इंटू 5 प्लस वन, तो 5 प्लस वन कितना होगा 6, 6 इंटू 5 कितना होगा 30, 30 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 15। तो इस फॉर्मूले से इस नंबर के हिसाब से नंबर क्या है 15। इनको सम करिए जरा। 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 3 आपका 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 5 13। तो 15 में से 13 माइनस किया, देखिए क्या आ गया आपका 2 आ गया आपका। तो इस फॉर्मूले को लगाकर आप विदाउट यूजिंग एनी अदर कंसेप्ट आप सीधा अपना मिसिंग एलिमेंट निकाल सकते हैं आपका यहाँ पर। लेकिन इसमें मैंने अभी आपको डुप्लीकेट नंबर के साथ नहीं बताया है आपका, ठीक है। अगर आप चाहें आप मुझे बताएगा, अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैं डुप्लीकेट अगर नंबर्स होंगे तब कैसे बताएंगे, तब कैसे निकालेंगे वो भी आपको मैं बता दूंगा। देखिए फिलहाल इस प्रॉब्लम कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक इंटीजर लेता हूँ, एक ARR। लेकिन देखिए इसमें मैं आपके क्या करता हूँ, वैल्यूज को खुद ही डाल देता हूँ। देखिए आपको, क्योंकि हमको यूजर से इनपुट नहीं लेना है यहाँ पर आपका, हमको लगातार नंबर डालना है, बट एक नंबर से मिसिंग कर देना बस आपको। देखिए 1, देखिए इसमें आप चलिए आप 3 कर दीजिए, यहाँ पर आपका चलिए 4 कर दीजिए और यहाँ 5 कर दीजिए। देखिए आपका तो आप देखिए इनको आप नंबर उनका ऑर्डर बदल भी सकते हैं। देखिए आप 5 कर दीजिए, यहाँ 4 कर दीजिए, देखिए आपका इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका। तो आपका यहाँ पर नंबर कहाँ से किसके इसके बीच में, 1 से 5 के बीच में, और इस पर 2 मिसिंग है आपका, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है आपका। अब एक लूप चलाने के लिए यहाँ पर आई ले लीजिए और एक सम करने के लिए एस ले लीजिए। तो इनिशियली एस की वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है आपका। चलिए आपको एक ओवरऑल नंबर भी निकाला जो फॉर्मूला था आपका। चलिए उसके लिए मैं एक एफ ले लेता हूँ, फॉर्मूला के लिए एफ ले लेता हूँ आपका। आप कोई भी नाम दे सकते हैं वैसे उसका। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू 5 प्लस वन। वैसे तो मुझे मालूम 5 प्लस वन कितना 6 ही होता है आपका, लेकिन मैं आपको प्रॉपर फॉर्मूले की तरह ही बता रहा हूँ आपको। डिवाइड बाई 2 आपका ये, ठीक है। अब आप क्या करिए, उस एरे में जितने भी नंबर उनका सम कर लीजिए ना। तो फॉर लूप चलाइए, फॉर आई की वैल्यू 0 है, आई लेस देन आपका 4 है, आई प्लस प्लस है, ठीक है। और यहाँ पर सम प्लस इक्वल टू एरे ऑफ आई, इतना हो गया आपका। अब इसके बाद क्या करेंगे, आपको मिसिंग नंबर निकालना। तो आपको क्या करना, तो आप एफ में से एस को माइनस कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वही आपका मिसिंग एलिमेंट होगा आपका। तो प्रिंट एफ कर दीजिए यहाँ पर, प्रिंट एफ मिसिंग एलिमेंट इज %d, और यहाँ पर आप करिए f माइनस एस। चला के देखिए जरा इसको। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, आपका आंसर आना है 2, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 मिसिंग है देखिए आपका। लेकिन देखते हैं क्या आता है, देखिए क्या लिख के देखिए मिसिंग एलिमेंट इज 2, देखिए आपका दिख रहा होगा मिसिंग एलिमेंट 2। लेकिन देखिए मैं आपको क्या करता हूँ, नंबर बदल के दिखाता हूँ। देखिए आपको मैं इस 4 के जगह पर 2 लिख दे रहा हूँ, देखिए आपका, ठीक है। अब देखिए अब के बाद आंसर क्या आना चाहिए, मिसिंग एलिमेंट इज 4 आना चाहिए। देखिए आपका चेक करें, देखिए क्या आ रहा आंसर, मिसिंग एलिमेंट इज 4। तो आई थिंक आप समझ में आ गया होगा कि आपको इस काम को करने के लिए, इस प्रोग्राम करने के लिए आपको फर्दर कोई एक्स्ट्रा लूप चलाने की जरूरत नहीं है, ना ही कुछ सर्च करने की जरूरत है आपको। सिर्फ आपको एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि ये फॉर्मूला क्या आपका। बट ये फॉर्मूला तभी आपका अप्लाई होगा जब इसमें नंबर डुप्लीकेट नहीं होंगे आपके। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बट ये एग्जाम में आपके प्लेसमेंट इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है आपका कि आप इसको शॉर्टेस्ट मेथड से कैसे कर सकते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला था आपका। एक देखिए लास्ट प्रोग्राम देखिए मैं और आपको दिखा रहा हूँ। आपको इसमें यह बताना है कि जो दूसरा एरे है, जो इसमें 2 एरे इनपुट लेना है आपको, जो दूसरा एरे है वो पहले एरे का सबसेट है कि नहीं है। देखिए सबसेट क्या कहते हैं कि उस दूसरे एरे में पहले एरे के सारे नंबर है कि नहीं है आपका। देखिए मैंने एक अजम्पशन ले रखा, देखिए आपका 11 1 13 21 3 7, ये आपके कुछ नंबर मैंने अज्यूम कर रखे देखिए आपके। और दूसरे एरे में क्या है 11 3 7 1 है आपका। देखिए 11 इसमें आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 3 देखिए इसमें कहीं ना कहीं आ रहा है, 7 देखिए आ रहा है, देखिए 1 देखिए कहीं ना कहीं आ रहा है। इसका मतलब दूसरे एरे में जितने भी नंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं पहले एरे में कहीं ना कहीं पर है आपके। तो ये क्या एरे 2 क्या है आपका सबसेट है एरे 1 का। देखिए दूसरे एग्जाम्पल में देखिए
19 बिल्कुल है, 5 है, लेकिन देखिए जो 3 जो है वो पहले एरे में कहीं पर नहीं आ रहा, देखिए आपका। तो ये क्या एरे 2 आपका क्या सबसेट नहीं है पहले एरे का आपका, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इन नंबर को इनपुट ले सकते हैं और आप चाहे तो असाइन कर सकते हैं। देखिए असाइन करें या इनपुट लीजिए, बात देखिए असाइन करने में क्या है, आप नंबर बार बार बदल नहीं पाएंगे। इनपुट लेंगे, आप नंबर को चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि वो डायनेमिक हो जाता है आपका। अब देखिए कैसे करता हूँ, देखिए इसको आपका। तो देखिए मैं आप 2 एरे ले रहा हूँ, एक इंटीजर एरे 1, ये 5 का हो गया आपका, और एक चले लेता हूँ आपका एरे 2, वो ले लेता हूँ चलिए आपका 3 का, और एक आई और जे नाम के 2 वेरिएबल ले लेता हूँ आपका। और मिला कि नहीं मिला, ये उसका सबसेट है कि नहीं चेक करने के लिए आपका फ्लैग नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। आपका फ्लैग मैं बता चुका हूँ, नाम तो इसका कुछ भी दे सकते हैं, बट एक जो प्रॉपर तरीका है, जो आपका मीनिंगफुल तरीका है, वह है कि आप इसका नाम फ्लैग रखिए। क्योंकि देखिए जैसे हम लूप चलाने के लिए हमेशा आई का यूज़ कर सकते हैं, हम वहाँ पर जेड का भी यूज़ कर सकते हैं आपका, बट आई क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि एक तरीका वे प्रोग्रामिंग करने का, आपके अलावा भी अगर कोई इस प्रोग्राम को समझे तो समझ जाए कि ये आपने क्यों लिया होगा। तो फ्लैग वेरिएबल हमेशा एक बूलियन पर्पज से ले जाता है, ट्रू फॉल्स के लिए, क्योंकि सी बूलियन डेटा टाइप को सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए हम इसको 1 और 0 से इंडिकेट करते हैं आपका। तो देखिए क्या करने जा रहा हूँ, प्रिंटफ एंटर वैल्यूज इन फर्स्ट एरे, ठीक है। आपने फर्स्ट एरे में वैल्यू इनपुट ले लिया आपने, उसमें कितने 5 है, तो फॉर आई की वैल्यू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, स्कैनअप करा दीजिए इसमें, स्कैनअप %d और n% एरे 1 ऑफ आई। सेम इसी तरीके से आप इसी को प्रोसेस को कॉपी कर लीजिए, आप यहां पर दूसरे एरे में इनपुट ले लीजिए, ये देखिए आपका। तो एंटर वैल्यूज इन सेकेंड एरे, लेकिन सेकेंड एरे में मैंने 3 ही ले रखे हैं, तो यहाँ पर 3 कर दीजिए इसको आपका, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, एरे 2 हो जाएगा आपका, ये आपका। अब आप क्या करेंगे, सेकेंड एरे के सारे नंबर को कंपेयर करेंगे फर्स्ट एरे में आपका। तो देखिए मैं क्या करना है यार, फॉर, अब देखिए मुझे क्या करना है, सेकेंड एरे के सारे एलिमेंट्स को कंपेयर करना है फर्स्ट एरे के एलिमेंट से। अगर सेकेंड एरे के सारे एलिमेंट फर्स्ट एरे में हैं तो इसका मतलब सबसेट हो गया, और उसमें नहीं है तो आपका सबसेट नहीं हुआ। तो देखिए मैं क्या करूँगा, फॉर आई की वैल्यू 0, आई लेस देन 3, जो दूसरा एरे वो 3 का था कि आपका, और आई प्लस प्लस, या फ्लैग की वैल्यू को 0 कर दीजिए। अब देन दूसरा लूप चलाइए, फॉर जे की वैल्यू 0 है, जे लेस देन 5 है, जे प्लस प्लस है। अगर देखिए इफ एरे 2 का जो आई है अगर मैच कर जाता है एरे 1 के जे से, अरे मैच कर जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, वो नंबर उसमें है आपका, तो आप फ्लैग की वैल्यू को 1 करवा दीजिए, और यहीं पे इसको क्या कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए आपका, ठीक है आपका। अगर इनकेस फ्लैग की वैल्यू मुझे 0 मिल जाती है, मतलब ये अगर किसी से मैच नहीं करता आपका, तो इफ़ फ्लैग की वैल्यू मुझे 0 मिल जाती है, तो अब आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, तो यहीं पे इसको ब्रेक करवा दीजिए और बाहर निकल कर सिंपल चेक करें। देखिए इससे होगा क्या, देखिए आपका पहले इस इंडेक्स में जो आपका एरे 2 में जो इस इंडेक्स में जो वैल्यू है वो सबसे कंपेयर हो जाएगी, आपके A1 एरे के हर इंडेक्स से कंपेयर हो जाएगा आपका। अगर वो मिल जाए तो फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी आपकी। अगर फ्लैग की वैल्यू 1 नहीं होती है तो फ्लैग की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। इसका मतलब सेकेंड एरे का वो इंडेक्स वैल्यू पहले एरे में कहीं पर भी उसको मैच नहीं हो पाया आपका, तो आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है आपकी। तो बाहर निकल कर सिंपल चेक कर लीजिए, इफ़ फ्लैग अगर 1 है तो प्रिंटफ इट इज सबसेट एरे, ठीक है। और एल्स में इट इज नॉट ए सबसेट एरे लिख दीजिए। आप चाहते मैसेज पूरा भी लिख सकते हैं, इट इज सेकेंड एरे सबसेट ऑफ फर्स्ट एरे, वो तो आपके मैसेज पर डिपेंड करता है आप क्या लिखना चाहते हैं। इट इज नॉट अ सबसेट एरे आपका। चला के देखिए जरा इसको, देखिए आप रैंडमली कोई भी नंबर डाल दीजिए, 1 3 2 5 4। देखिए मैंने 1 to 5 भी नंबर डाला, आप कोई भी डाल सकते हैं। देखिए मैं ये नंबर इसलिए डाल दूँ ताकि आपको इनमें आइडेंटिफाई करना बहुत आसानी से हो जाता है कि हमारा वो नंबर है कि नहीं है। अब देखिए दूसरा एरे डाल दीजिए, दूसरा एरे डालो। देखिए पहले मैं सबसेट बना रहा हूँ, तो देखिए मैंने यहाँ पर डाल दिया 3 5 और 1। तो देखिए 3 5 1 देखिए आपके पहले एरे में थे ही आपके। तो देखिए क्या लिख के आ गया, चेक करिए जरा क्या लिख के आ रहा है, इट इज़ सबसेट एरे, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। फिर रन कराइए जरा इसको। देखिए अब के बाद 1 3 2 4 5, और देखिए अब के बाद नंबर तो सेम ले रहा हूँ, देखिए 1 और 2, बट एक नंबर देखिए 6 ले लेता हूँ। देखिए आपका
देखिए 6 आपके पहले एरे में नहीं था आपका, तो देखिए क्या लिखा आ रहा है, इट इज़ नॉट ए सबसेट एरे। तो देखिए आपको कैसे करना है वो आप देख लीजिए। आपने पहले दोनों एरे इनपुट ले लिए यूजर से। इनपुट लेने के बाद देखिए आपने क्या करा है, आपका जो पहला जो लूप चलेगा वो दूसरे एरे के साथ चलेगा, दूसरे एरे को सर्च करना है पहले एरे में आपको। तो और आपने दूसरा जो आप लूप चलाया है वो आपने पहले एरे के साथ चलाया आपने। तो देखिए इस लूप के अंदर जो जो नेस्टेड लूप था उस पर आई कहीं नहीं बदल रहा देखिए आपका। तो ये एरे ऑफ आई, जो अगर आई कल जीरो होगी तो जीरो एलिमेंट पर जो आपका एरे 2 में इंडेक्स वैल्यू थी, एलिमेंट था, वो एरे 1 के सभी एलिमेंट से, सभी इंडेक्स वैल्यू से कंपेयर हो जाएगा आपका। और वो मिल जाता है तो फ्लैग 1 हो जाएगा और ब्रेक होकर बाहर निकल जाएगा, फिर अगला चेक हो जाएगा आपका। अगर लेकिन ये कंडीशन एक बार भी ट्रू नहीं मिलेगी, क्योंकि फ्लैग की वैल्यू मैंने क्या कर रखी थी, जीरो कर रखी थी आपकी, तो ये जीरो को बाहर निकल जाएगा आपका, तो लिख देगा इट इज़ नॉट ए सबसेट एरे आपका। तो आई थिंक आपको ये सारे प्रोग्राम समझ में आ गए होंगे। अब देखिए जो नेक्स्ट आपका जो एरे बेस्ड प्रोग्राम लूँगा उसमें मैं थोड़ा सा आपका जो डीएसए के जो आपके कंसेप्ट, जैसे आपका सर्चिंग सॉर्टिंग, इसका शुरू करूँगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो नेक्स्ट आपका एरे बेस्ड प्रोग्राम बनाऊंगा मैं सर्चिंग में बनाऊंगा आपका, फिर सॉर्टिंग में बनाऊंगा, और फिर कुछ ऐसे और टफ प्रोग्राम लूँगा एरे बेस्ड आपका, जो बहुत ज़्यादा आपके लीड कोड में या हैकर्स अर्थ में आपके इन सब पूछे जाते हैं, ये आपके ये क्वेश्चन में आप ले लूँगा मैं आपका। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स अ लॉट।